हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसएससी। तो गाइस, आज मैं 10th क्लास सोशल साइंस सब्जेक्ट जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइस, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। और गाइस, जैसे कि हमने कहा था कि हम चैप्टर के की पॉइंट्स को लेकर उन्हें आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे, उसी के बेस को लेते हुए हम आगे के सारे चैप्टर और इन सभी चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो गाइस, मैंने आज 10th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 कृषि चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइज सपोर्ट, आपने तो लाइन सुनी होगी कि हेल्प के बदले हेल्प मिलती है और सपोर्ट के बदले सपोर्ट मिलता है। तो गाइज, आपको मेरा सपोर्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करके करना है। और मैं आपका सपोर्ट इस 10th क्लास जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसके चैप्टर को समझा के करूँगा आपका सपोर्ट। तो गाइज, इस चीज़ को भूलना मत। और बाकी आपके सोचने पे डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को किस प्रकार लेते हैं। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो 4th चैप्टर है जियोग्राफी का 10th क्लास, तो वो है कृषि। ठीक है। तो गाइज, हम महत्वपूर्ण की पॉइंट्स को ले लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो गाइज हमारा पॉइंट है वो है कृषि प्रणाली, यानी कृषि की क्या क्या प्रणाली होती है, कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ गाइज, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको पहले यह बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा और उसके बाद यहाँ आगे हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो पहले गाइज इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि आ जाता है कि निर्वाह कृषि इसका एक प्रकार है। उसके बाद आता है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि इसका सेकंड प्रकार है। फिर निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार है, एक आता है प्रारंभिक कृषि, एक आता है गहन कृषि। उसी प्रकार से वाणिज्यिक कृषि के भी दो प्रकार है, जिसमें कि एक आता है मिश्रित कृषि, एक आता है रोपण कृषि। तो गाइज, ये सारे इनके वो थे, पार्ट्स थे। जैसे कि कृषि प्रणाली के दो पार्ट्स हैं, निर्वाह और वाणिज्यिक के। इसी प्रकार निर्वाह के भी दो पार्ट्स हैं और वाणिज्यिक के भी दो पार्ट्स हैं। तो गाइज, आए आगे बढ़ते हैं, इनकी डेफिनेशन जानते हैं कि रोपण कृषि क्या होता है, मिश्रित कृषि क्या होता है, इस प्रकार से। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रोपण कृषि होता क्या है। रोपण कृषि होता है एक लंबे चौड़े भूभाग पर एक ही फसल बोई जाती है। तो गाइस, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक मतलब लंबा चौड़ा यानी जमीन है, खेत है, तो हम उसमें केवल एक ही फसल को बोते हैं। जैसे कि हमने गन्ना बोया है, तो सारा जो खेत है उसमें लंबा चौड़ा है, जितना भी बड़ा है उसमें सारा गन्ना ही बोएंगे। तो इसी प्रकार की कृषि को हम रोपण कृषि कहते हैं, यानी एक भूमि पर यानी एक भूखंड पर केवल एक ही फसल को बोना। उसके बाद आता है गाइस निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि होती क्या है उसके बारे में देखते हैं। वह प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए ही उत्पादन करता है। तो गाइस, कहने का मतलब यह है कि मतलब यह है, ये कृषि का प्रकार है जिसमें किसान जो रहता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए ही मतलब उत्पादन करता है। यानी उसका मतलब ये उद्देश्य नहीं होता है कि मतलब मुझे जो है बाहर इस तैयार सामान को बेचना। उसका बस केवल उद्देश्य यही रहता है कि मैं अपने परिवार के लिए परिवार के पालन पोषण के लिए केवल उत्पादन करूं। तो गाइज, यह आ जाता है हमारा निर्वाह कृषि के बारे में। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा जो है तीसरा जो कृषि का प्रकार है वो गहन कृषि। गहन कृषि होता क्या है, इस कृषि में अधिक उत्पादन उद्देश्य और अधिक पूंजी निवेश, आधुनिक उपकरण व कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है गाइस कि जो ये कृषि का प्रकार है, मतलब इसमें जो मतलब उत्पादक होता है यानी जो किसान होता है, जब इस कृषि को बोता है तो मतलब उसका ये उद्देश्य होता है कि मैं मतलब कौन कौन सी चीज़ों आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके मतलब ताकि मैं अपना उत्पादन ज़्यादा बढ़ा सकूं। यानी जो आधुनिक उपकरण आ गए जैसे कि कीटनाशक हो गए, इन सब का प्रयोग करके वो मतलब अपना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इस प्रकार की कृषि को हम गहन कृषि कहते हैं। उसके बाद आता है गाइस हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि होता क्या है, रोपण कृषि होता है अधिक श्रम व पूंजी का उपयोग होता है। यानी जो रोपण कृषि होता है गाइस, मैंने ऊपर भी यही लिखा है क्योंकि इसमें एक पॉइंट जो है छूट गया था, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिख दिया है। तो मतलब जो रोपण कृषि है उसमें अधिक श्रम व अधिक पूंजी, यानी उसमें ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है और उसमें ज़्यादा रुपए भी लगता है। तो ये आता था हमारा रोपण कृषि। तो गाइस, एक प्रकार की कृषि ये भी थी कि मिश्रित कृषि क्या होता है। मिश्रित कृषि होता है जिसमें या दो से अधिक फसलों को मतलब एक साथ बोया जाता है और एक ही भूमि पर। उस प्रकार की कृषि को हम जो है मिश्रित
संतुलित कृषि कहते हैं। तो गाइज हमने इस प्रकार से कृषि के कुछ जो है भागों के बारे में पढ़ लिया है। गाइज आगे बढ़ते हैं कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तो गाइज आगे हमने लिखा है कुछ कृषि की ऋतुएं, यानी कृषि करने की क्या क्या ऋतुएं। तो गाइज हमने जैसे कि देखा है कि मतलब कृषि जो रहता है मतलब अलग अलग ऋतुओं में होता है, यानी इस फसल के उगने के लिए इस प्रकार की ऋतु की आवश्यकता होती है, इस फसल को उगने के लिए इस प्रकार की ऋतु की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से हम इन्हें पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे 3 प्रकार की ऋतुएं आ जाती हैं हमारे, खरीफ, जायद और रबी। तो गाइज इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि होता क्या है। सबसे पहला आता है हमारा रबी फसल। रबी फसल होता क्या है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई और अप्रैल जून में मध्य काट ली जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब मतलब अक्टूबर से दिसंबर में मध्य बोई जाती है और अप्रैल जून में यह काट ली जाती है। तो ये इसकी मतलब बोनी और कटने की अवधि यहाँ पे लिखी हुई है। तो गाइज ये आपको याद होना चाहिए, पेपर में आता ही आता है 4 नंबर का क्वेश्चन कि रबी फसल को मतलब जो है बोने और काटने की अवधि बताइए। तो आपको ये लिखना है कि बोया अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और काट लिया जाता है अप्रैल और जून में। और आपको उनका एक दो एग्जाम्पल जरूर याद होना चाहिए कि रबी फसल के मतलब जो है कुछ उदाहरण ये है कि जौ है, गेहूं है। इस प्रकार से आपको कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल जरूरी ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जब आप इनकी डेफिनेशन लिखोगे यानी इनकी सारी डिटेल में लिखोगे तो उसके साथ आपको इसका एग्जाम्पल भी ऐड करना होता है। तो इसका मतलब अलग से आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल होता क्या है, खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई में बो दी जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो कहने का मतलब गाइस जैसे कि जो रबी फसल है जब मतलब जो है काट ली जाती है और उसके काटने के बाद खरीफ फसल बोई जाती है, और खरीफ फसल जब काट ली जाती है तो तब रबी फसल होती है। तो गाइस आप मतलब इतना उलझन मत करिएगा, डायरेक्ट मतलब सिंपल लिख दीजिएगा कि जून जुलाई में यह बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है ज्वार और बाजरा। तो गाइस ये दोनों हमने ऋतुओं के बारे में जान लिया है कि रबी फसल और खरीफ फसल होता क्या है। लेकिन जायद फसल के बारे में हमने अभी तक नहीं जाना है कि होता क्या है। तो गाइस तो जो जायद फसल होता है वो होता है कि मतलब जो खरीफ फसल और रबी फसल के मध्य जो बोई जाती है फसल, उसे हम क्या कहते हैं, जायद फसल कहते हैं। दोबारा रिपीट कर लेता हूँ मैं कि वह फसल जो खरीफ फसल और रबी फसल के मध्य बोई जाती है यानी बीच में बोई जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जायद फसलें कहते हैं। यानी जो खरीफ फसल कि मतलब जो है जैसे कि मान लिया जाए खरीफ फसल मतलब इस अवधि तक बो लिया जाए, उसके बाद रबी हो गए, तो इन दोनों के जो बीच जो दिन होते हैं, महीने होते हैं, उसमें यह फसल जो है बोई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं जायद फसलें। तो आपको इसकी डेफिनेशन यही लिखनी है कि जो वह फसल जो रबी और खरीफ दोनों फसलों के बीच बोई जाती है, कि मध्य बोई जाती है, उन्हें जायद फसलें कहते हैं। और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ये सब इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मोटे अनाज होते हैं। कुछ मोटे अनाजों के बारे में देखते हैं गाइस। मोटे अनाज होते क्या है, तो मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी। गाइस ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ भी लिया जाता है बहुत ज़्यादा कि 1 नंबर का क्वेश्चन में तो ज़रूर आता ही आता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों के नाम बताइए। तो आपको ये 3 नाम लिख देने हैं, ज्वार, बाजरा, रागी। यही 3 नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार से गाइस हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स को जो है क्लियर करना है। और गाइस मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे थम्स अप का निशान होगा जिसे आप लाइक कहते हैं, उसे दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।